नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी एक तरुण बच्चे की कहानी है जो लगभग 13-14 साल का लड़का है और जिसका ध्यान अपनी पढ़ाई में लगता नहीं है और कुछ भी पढ़ने बैठता है तो किताब की तरफ देखता तो है, लेकिन उसका ध्यान कभी अपने दोस्तों के बारे में, कभी छुट्टियों के बारे में, कभी खाने के बारे में, कभी पिक्चरों के बारे में, और उसका ध्यान इधर उधर घूमता रहता है और उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बन पाती। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए उसके पिता ने उसको पूछा कि बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया कि पापा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने कहा, चलो आज जहाँ पर भी जाते हो देखना क्या क्या काम लोग करते हैं और तुम्हें कौन सा काम पसंद आता है, तो उसके बारे में हम कुछ रोज़ में चर्चा करेंगे। दोपहर हुई तो दरवाजे पर बेल हुई। तरुण ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक कारपेंटर खड़ा था। उसे पता चला कि पिताजी ने कारपेंटर को बुलाया है क्योंकि पिछले हफ्ते आंधी में उनके कमरे की खिड़की टूट गई थी। कारपेंटर ने खिड़की को रिपेयर करते हुए कुछ आरी चलाई लकड़ी को काटने के लिए, फिर उसने हथौड़ी के साथ कील ठोके। तो तरुण ये सब देखकर उसको बहुत फैसिनेशन हुई और उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे ये काम सिखाएंगे? तो कारपेंटर ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, तुम इस कील को ठोक कर देखो। तो उसने एक हथौड़ी और एक कील तरुण के हाथ में दे दिया। तरुण ने उस कील को लकड़ी पर रख के ठोकना शुरू किया। तो जैसे ही उसने थोड़ा सा काम किया तो उसका ध्यान किसी और दुनिया में चले गया और वो एक डे ड्रीमर की तरह सोचने लगा कि मैं एक बहुत बड़ा कारपेंटर बन गया हूँ, मैंने इतना सुंदर फर्नीचर बनाया, सुंदर सोफ़े, कुर्सियाँ, बेड, सारी चीज़ वो मन ही मन सोचने लगा। और ऐसे में एकदम से उसका हाथ चला और हथौड़ी से उसके हाथ के अंगूठे पे ज़ोर से चोट लगी। वो ज़ोर से चिल्लाया और उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो यहीं पर हूँ, वो दुनिया कोई और थी, क्योंकि वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान उसका कहीं और था। उस दिन मंगलवार था, तो शाम को तरुण अपने पिता के साथ हनुमान जी के मंदिर गया। वहाँ पर देखा तो मंदिर में एक मूर्तिकार आया हुआ था जो वहाँ लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की मूर्ति लगा रहा था। उसको लगाते हुए देखकर लगा कि मूर्तिकार तो बड़ा ये सुंदर कार्य कर रहा है। तो उसने मूर्तिकार से बात करी कि भैया, क्या आप मुझे सिखाओगे कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है? तो उसने बच्चे की तरफ देखा और उसके भाव की तरफ देखा, तो उसने एक पत्थर उसको दिया और उसको बोला कि आप पाँव में रख के इसके ऊपर एक सीधी लाइन इस छेनी और हथौड़ी के साथ बनाकर दिखाओ। अब वो उसी समय बड़ी फैसिनेशन के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ वो वहाँ साइड पर बैठ गया और वो छेनी और हथौड़ी के साथ उस पत्थर पे वो काम करने लग पड़ा। करते करते अब फिर वो था तो डे ड्रीमर, उसका ध्यान ऐसे भाव में चला गया कि वो बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया है और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रहा है, दुनिया में उसकी वाह वाह हो रही है। और ऐसे में उसका हाथ चलते चलते जब उसकी छेनी स्लिप करी और पाँव के ऊपर वो छेनी लगी और उसके पाँव में से खून आना शुरू हो गया और ज़ोर से उसने चीख मारी और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो तो यही दुनिया में है, वो कहाँ घूम रहा था। तो वो बड़े दुख के साथ उस कार्य से वो साइड पर हो गया। कुछ देर बाद आरती होने लगी तो उस बच्चे का ध्यान पंडित जी की तरफ गया। पंडित जी का मोटा पेट था, तो उसको देखकर तरुण ने सोचा कि मैं पंडित जी बन जाता हूँ, कितनी आसान ज़िंदगी है, भगवान जी को भोग लगाओ, घंटी बजाओ और लोग इतनी दक्षिणा दे जाते हैं और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है खाने को। तो उसने आरती के बाद पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप मुझे अपने व्यवसाय के बारे में सिखाएंगे, मैं आपके जैसे पंडित बनना चाहता हूँ।
पंडित जी मन ही मन हंसे और कहा कि ठीक है, ये मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, इसमें बहुत सारे मंत्र और श्लोक हैं, इनको पढ़ो, इनको याद करो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी पूजा में कौन से मंत्र बोलने होते हैं। इसमें गणेश जी का श्लोक है, शिव जी भगवान का है, लक्ष्मी माता का है, ऐसे बहुत सारे पूजा अर्चना इसमें लिखी हुई है। रोज़ सुबह अपना नित्य कर्म करके नहा धोकर 5 बजे मेरे पास रिपोर्ट करना होगा तुम्हें। तरुण ने सिर पर हाथ मारा और बोला, कैसे करूँगा मैं ये सब? कहीं पे भी कुछ आसान नहीं है। कैसे मैं ये सब कुछ लर्न कर सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक पर तो मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनती है, और ये इतने सारे संस्कृत के श्लोक, क्या करूँ मैं? शाम को तरुण अपने पापा के साथ बैठा तो पापा ने पूछा, बेटा तुमने फिर फैसला किया कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो तरुण ने कहा कि पापा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। मैं हर अपने सब्जेक्ट में पूरा ध्यान दूंगा, अपने काम को के अंदर मेहनत से काम करूंगा, सिंसियर होके पढ़ाई को करूंगा। और अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो हार्ड वर्कर है, अगर सिंसियर है और अपने काम को जो है वो मन से करता है, तो वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर वो एक्सीलेंस पा सकता है। लेकिन इसके विपरीत कई लोग ऐसे डे ड्रीमर बन जाते हैं तो वो शायद अपने जीवन के लक्ष्य को खो बैठते हैं। अगर आप भी ये कहानी सुनकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।